हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 खातिर तक काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बोलता है। और हाँ, पहला प्रश्न बताने से पहले एगो आपसे हम बात बता दें कि आपको वीडियो के अंत में करना है कमेंट कि आपका कितना सही हुआ। तो पहला प्रश्न हमारा बोलता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का चीज है भाई। ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है निबंध, सी ऑप्शन है भाषण और डी ऑप्शन है साक्षात्कार। तो जल्दी बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो ई एगो निबंध है, आपको याद कर लेना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न भी काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो जल्दी बताइए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिला मतलब बिहार में ही स्थित है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है अशोक के फूल किसकी रचना है। ए ऑप्शन है दिनकर की, बी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत की, सी ऑप्शन है गुड़ाकर मूले की, डी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो जल्दी बताइए अशोक के फूल किसकी रचना है। तो अशोक के फूल आपको याद कर लेना है, गुड़ाकर मूले की रचना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रसकान किस छंद के में सिद्ध थे। ए ऑप्शन है रोला में, बी ऑप्शन है कुंडलिया में और सी ऑप्शन है चौपाई में, डी ऑप्शन है सवैया में। तो भैया जो रसखान थे ना इस सवैया छंद में सिद्ध थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं पांचवें प्रश्न को। ये भी प्रश्न काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दिया गया है। तो अणु बम को सूरज की संज्ञा दिया गया है हिरोशिमा कविता में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको याद कर लेना है अणु बम को। तो आइए देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या बोलता है। काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं। ए ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है मोहन राकेश और सी ऑप्शन है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और डी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो जल्दी बताइए बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक हैं तो कौन है भाई। तो भीमराव अम्बेडकर आपको याद कर लेना है। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न क्या बोलता है मैक्स मुलर कहाँ के विद्वान थे। ए ऑप्शन है फ्रांस के, बी ऑप्शन है अमेरिका के, सी ऑप्शन है रूस के, डी ऑप्शन है जर्मनी के। तो जल्दी बताइए मैक्स मुलर कहाँ के विद्वान थे। तो मैक्स मुलर आपको याद कर लेना है फ्रांस नहीं सॉरी जर्मनी के विद्वान थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न क्या बोलता है मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। तो आपको याद कर लेना है मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेल्म मुलर था। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं नौवें प्रश्न को। नौवां प्रश्न क्या बोलता है भैया कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। ए ऑप्शन है मैक्स मुलर की, बी ऑप्शन है गुड़ाकर मूले की, सी ऑप्शन है बिरजू महाराज की, डी ऑप्शन है रामविलास शर्मा की। तो जल्दी बताइए अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। तो अक्षरों की कहानी गुड़ाकर मूले की रचना है। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न भी काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। ए ऑप्शन है खरोष्ठी, बी ऑप्शन है प्राकृतिक लिपि, सी ऑप्शन नागरी लिपि और डी ऑप्शन है देवनागरी लिपि। तो जल्दी बताइए मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न क्या बोलता है गुरु नानक कौन थे। ए ऑप्शन है सिखों के 10वें गुरु, बी ऑप्शन है सिखों के प्रथम गुरु, सी ऑप्शन है हिंदुओं के प्रथम गुरु और डी ऑप्शन है मुसलमानों के प्रथम गुरु। तो जल्दी बताइए गुरु नानक कौन थे। तो गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कि जापान पर परमाणु बम कौन गिराया था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड ने, बी ऑप्शन है भारत ने, सी ऑप्शन चीन ने, डी ऑप्शन अमेरिका ने। तो जल्दी बताइए जापान पे किसने परमाणु बम गिराया। तो जापान के हिरोशिमा शहर में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न क्या बोलता है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है। ए ऑप्शन है कविता, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है निबंध, डी ऑप्शन है साक्षात्कार। तो जल्दी बताइए लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है तो ये भैया क्या है, तो यह एक कविता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न क्या बोलता है, कुंवर नारायण रचित पाठ है, मतलब कुंवर नारायण ने कौन सा पाठ इसमें से लिखा है। ए ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, और बी ऑप्शन एक वृक्ष की हत्या, सी ऑप्शन है बहादुर, डी ऑप्शन है मछली। तो जल्दी बताइए कुंवर नारायण रचित पाठ है, तो कुंवर नारायण रचित पाठ एक वृक्ष की हत्या है। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 15वें प्रश्न को। 15वां प्रश्न क्या बोलता है, नाखून किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है मानवता का, बी ऑप्शन है दया का, सी ऑप्शन है पशुता का, डी ऑप्शन है करुणा का। तो जल्दी बताइए नाखून किसका प्रतीक है। तो नाखून पशुता का प्रतीक है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 16वें प्रश्न को। 16वां प्रश्न क्या बोलता है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है, मतलब जीत जीत के निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है। तो बिरजू महाराज है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप बिरजू महाराज कौन से कला से जुड़े हुए थे, तो नृत्य कला से जुड़े हुए थे। अब बिरजू महाराज को कथक का पर्यायवाची भी कहा जाता था, ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। तो आइए देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न क्या बोलता है, रोन नदी कहाँ बहता है। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है रूस में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है फ्रांस में। तो आपको बताना है कि रोन नदी कहाँ बहता है, मतलब रोन नदी कहाँ है। तो रोन नदी आपको याद कर लेना है, फ्रांस में है। इस तरह भी आपके परीक्षा में दे देगा कि दक्षिणी फ्रांस, तो गड़बड़ाइएगा नॉट, दक्षिणी फ्रांस में भी सही होगा। तो आइए देखते हैं 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न क्या बोलता है, गिरधर लाल कौन था। ए ऑप्शन है सेन साहेब का पिता, बी ऑप्शन है कासू का पिता, सी ऑप्शन है मदन के पिता, और डी ऑप्शन है सेन साहब का पड़ोसी। तो जल्दी बताइए गिरधर लाल कौन था। तो गिरधर लाल सेन साहेब के किरानी था और मदन के पिता था। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या बोलता है, नानकाना साहेब का संबंध है। ए ऑप्शन है गुरु नानक से, बी ऑप्शन है रसखान से, सी ऑप्शन है प्रेमधन से, और डी ऑप्शन है घनानंद से। तो देखिए नानकाना साहेब एगो जगह का नाम है जहाँ गुरु नानक का कब्र है, मतलब वहाँ पे उन्हें दफनाया गया था या यथी किया गया था। तो नानकाना साहेब का संबंध गुरु नानक से है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। तो आइए देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या बोलता है, ये प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साचा भारत कहाँ बसता है। ऑप्शन है गाँवों में, बी ऑप्शन है बगीचा में, सी ऑप्शन है खलिहानों में, डी ऑप्शन है गलियों में। तो जल्दी बताइए साचा भारत कहाँ बसता है। तो मैक्स मुलर कहे थे कि साचा भारत गाँवों में बसता है, सच्चे भारत की दर्शन ग्रामीण इलाकों में हो सकती है। तो जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सच्चा भारत गाँव में बसता है। इसी के साथ आज के इस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दे जी। धन्यवाद।